नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज खटीमा मसूरी कांड की 29वीं वर्षी है। उस पर हम उत्तराखंड के उन तमाम हुतात्माओं को जिन्होंने अपना बलिदान उत्तराखंड राज्य गठन के सपने को साकार करने के लिए किया, उनको नमन करते हैं और धिक्कारते हैं उन सरकारों को जो विगत 23 साल से उन शहीदों की शहादत के बदौलत, उनके बलिदानों के बदौलत, आंदोलनकारियों के संघर्षों की बदौलत गठन हुए उत्तराखंड राज्य की सत्ता में आसीन हैं और वो उन जन आकांक्षाओं को निर्ममता से रौंद रहे हैं, जिसके लिए हमारे हुतात्माओं ने, हमारे आंदोलनकारी साथियों ने और हमने एक ऐतिहासिक संघर्ष किया था, जिस संघर्ष के बदौलत भारत सरकार को मजबूर किया था कि वो पृथक उत्तराखंड राज्य का गठन करे। आज रस्म अदायगी के लिए 2 सितंबर को मसूरी में मसूरी कांड के शहीदों की, मसूरी कांड के क्रांतिकारियों की बलिदानों को नमन करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचे हैं और उसके साथ तमाम जनप्रतिनिधि व हमारे साथी भी वहाँ हैं। कल मुख्यमंत्री ने खटीमा में 1 सितंबर को 1994 में तत्कालीन मुलायम सरकार के सह पर जो निर्मम नृशंस हत्या और कत्लेआम मसूरी में उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ किया, और उसी के अगले दिन मसूरी में भी, खटीमा के बाद मसूरी में भी जो निर्मम नरसंहार किया, उसके तमाम क्रांतिकारी साथियों को, बलिदानियों को, खटीमा के बलिदानी भगवान सिंह जी, प्रताप सिंह जी, धर्मानंद भट्ट जी, गोपचंद जी, परमजीत जी, रामपाल जी और सलीम, ये खटीमा में 1 सितंबर 1994 में मुलायम सरकार के जघन्य अत्याचारों से जिन्होंने अपने प्राणों को उत्तराखंड की मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी आन मान शान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उनको हम नमन करते हैं। मसूरी में हमारे तमाम साथी जो मसूरी कांड में 2 सितंबर को, आज ही के दिन 29वीं वर्षी पर आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं। जो बेलवती चौहान थी हमारी क्रांतिकारी बहना, जिन्होंने अपनी जीवन को उत्तराखंड के सम्मान के लिए बलिदान किया, भाई बलवीर सिंह नेगी जी, राय सिंह बांगरी जी, मदन ममगाए जी, धनपत जी, ये तमाम जो साथी रहे, इन्होंने अपना बलिदान दिया। और आगामी 2 अक्टूबर को जो हम काला दिवस मनाते हैं, मुजफ्फरनगर कांड के रामपुर तिराहे कांड के नाम से कुख्यात हुए 1994, जिसमें मुलायम सरकार ने भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय संस्कृति की, भारत की आस्थाओं के और मानव मात्र को निर्ममता से रौंदने का कार्य किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के सह पर, के इशारे पर, और केंद्र में कांग्रेस की राव सरकार के सरपरस्ती में, संरक्षण में जो निर्मम अत्याचार किया गया, उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा। बहुत अफसोस की बात है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस कांड के लिए उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार, मुलायम सरकार और केंद्र सरकार को नागरिक अधिकारों को निर्मम रौंदने के लिए दोषी ठहराया था, जिन भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भारतीय
संस्कृति को रोनने का दोषी ठहराया था, उनको उच्च न्यायालय ने कड़ा दंड देने की बात कही थी। उनको मानवाधिकार संगठन ने, भारत की मानवाधिकार संगठन ने दंडित करना, महिला आयोग ने जिन्हें गुनाहगार ठहराया था, भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने जिनको दोषी ठहराया था, उनको दंडित करने में भारत की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के हाथ कमजोर पड़ गए। उन गुनाहगारों को दंडित नहीं कर पाए। जिस गुनाहगारों को दंडित करने के लिए संसद में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के नेता, उस कुख्यात मुलायम सिंह को, जो मुजफ्फरनगर कांड के खलनायक जनता मान रही थी जिनको, उनको भारत का पद्म विभूषण देने का काम अभी मोदी सरकार ने किया। बहुत शर्म आती है। एक तरफ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आज खटिमा मसूरी पे आज से नहीं 24 सालों से हम देख रहे हैं जनता की आशाओं को किस प्रकार से निर्ममता से रौंदा जा रहा है। कल ही उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से आंदोलनकारियों के कल्याण के नाम पर, उनके सम्मान के नाम पर एक फरमान जारी किया कि हम 10% क्षतिज आरक्षण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को देंगे रोजगार में, और उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी में नहीं। सबसे बड़ी विडंबना की बात है, आप आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी जी। आपकी सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, विगत 23 सालों से कोई भी सरकार आंदोलनकारियों को सम्मानजनक ढंग से चिन्हीकरण तक नहीं कर पाई। आपके दर पर सैकड़ों आंदोलनकारियों की, चिन्हित आंदोलनकारियों के सूचीबद्ध करने के लिए पड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना सक्रिय आंदोलनकारी, अग्रणी आंदोलनकारी, वर्षों तक उत्तराखंड राज्य गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा से लेकर समाज विरोधी तत्वों से लड़ने वाले आंदोलनकारियों, उनको चिन्हीकरण में करने में आपकी सरकारें के हाथ कमजोर पड़ गए। परंतु जहाँ तक बात हो रही है, आपकी सरकार ने 2008 में जो शासनादेश आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण के लिए निकाला था, 2016 में निकाला था, 17 में निकाला था, 2016-17 में, उसके बाद आप आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण कर एक मानक, सम्मानजनक मानक नहीं बना पाए। आप आए गाए को दुनिया भर के सम्मान करते हो, पर आंदोलनकारियों को, जिन लोगों को, आपको भी मालूम है, आप खटिमा आंदोलन की कोख से मुख्यमंत्री आगे संघर्षों से निकले हुए हैं, परंतु इस प्रकार से उत्तराखंड की उस जुबान को, उत्तराखंड की उस पीड़ा को, उस जन आकांक्षाओं को, जिनके लिए उत्तराखंड के आंदोलनकारी अपने शहादत बलिदान दिए, जिसके लिए राव मुलायम जैसे आतताई शासकों से भी भिड़ने का, अपना सर्वस्व बलिदान करने का काम किया, उन जन आकांक्षाओं के लिए, राजधानी गैरसैंण के लिए आपकी सरकार के पास नैतिक अधिकार नहीं है, बोलने का नैतिक साहस तक नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं भारतीय संस्कृति खतरा में पड़ गई उत्तराखंड में, यहाँ पर आएगा एक कानून बनाने की बात हो रही है, पर जनता जिसको मांग रही है, जो दीवार बनेगा, जो सुरक्षा करता है, हिमालयी राज्यों में 371 की तारबाड़ कर रखी है, परंतु उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्यों में ऐसा है जहां पर भू कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। लोग आंदोलनकारी संघर्ष कर गए, मर गए, बलिदान दे गए। बाबा मोहन उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण के लिए और अन्य मांगों के लिए अपनी शहादत दे गए। देवेंद्र देव सिंह नेगी दिल्ली में अपनी शहादत दे गए, पर उत्तराखंड के राजनेताओं को
जो उत्तराखंड का इतनी सुंदर राजधानी गैरसैंण में बनी हुई है, इतनी भराड़ीसैंण में कितने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कितनी रमणीक भारत के सबसे सुंदर राजधानी बनी है, उस राजधानी में आप लोग उसको राजधानी घोषित करने के लिए कमजोर, क्योंकि आपके आका आपको फरमान देते हैं। जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को विधानसभा सत्र गैरसैंण के अंदर एकाएक फरमान आया, आप तुरंत इस सत्र को बंद करिए, आपके आका देहरादून में आ चुके हैं। देहरादून से आनंद फानन में उन्हें दिल्ली बुलाया गया, उन्हें पद से च्युत कर दिया गया। बहुत सुंदर किया। जिस नेतृत्व को ये एहसास नहीं है कि उत्तराखंड के लोग क्या मांग रहे हैं, भू कानून को मांग रहे हैं, मूल निवास को मांग रहे हैं, जिसके कारण आज जोशीमठ से लेकर हल्द्वानी प्रकरण से लेकर देहरादून में घुसपैठें हो चुकी है, जहां अनियोजित विकास और उत्तराखंड में इस प्रकार से बादल फटने से लेकर तमाम चीज़ें, जिन सरकारों को इतना नैतिक हक नहीं है उत्तर प्रदेश द्वारा हमारे हक हकूक़ों को जल संसाधनों से लेकर वन संसाधनों से लेकर अन्य संसाधनों पर जिस प्रकार से कुंडली मारे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से इस पर फैसला कर चुकी है, उसके बावजूद भी उत्तराखंड की सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन मांगेगा उत्तराखंड का हक हकूकों को? जिस प्रकार से बंदरबाद नौजवानों को रोजगार देने की जगह अपने रिश्तेदारों को, अपने कुनबों को, अपने प्यारों को विधानसभा अध्यक्षों ने, मुख्यमंत्रियों ने भरा, उसमें केवल 1-2 साल के लोगों को चिन्हित करके उन्हें जलेबी बनाई गई और बाकियों को कहा ये सब माफ है, हो गया। इस प्रकार से अराजकता, भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से न्यायपालिका से लेकर उत्तराखंड के सारे संस्थानों को कमज़ोर करने का काम किया गया, उससे उत्तराखंड आज बदहाली के कारण कगार पे है। किस प्रकार से बाहर के लोग घुसपैठ करके उत्तराखंड को एक अपराधियों का अभयारण्य बना दिया है, जिस प्रकार से यहाँ पे बसावट हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ पे घुसपैठ हो रही है, वो उत्तराखंड के मूल लोगों को जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर आसाम से लेकर बंगाल में उनको बाहर खदेड़ने का काम किया जा रहा है, वही काम उत्तराखंड में भी किया जा सकता है। इसको रोकने का काम सरकार जब जनता चला रही है, भू कानून बनाइए हिमाचल की तर्ज पे। हिमालय राज्यों में 300 धारा 171 का वो दिया है। हम वनों के 60 से अधिक % वन आच्छादित क्षेत्र है, पूरे विश्व के पर्यावरण की रक्षा करते हैं, भारत के तमाम जल आपूर्ति करते हैं। हमारे लिए बाहर लोगों को 300 कहीं 200 कहीं 100 मेगा ये बिजली को यूनिट फ्री दी जा रही है, और उत्तराखंड जो बिजली का मुख्य उत्पादन करने वाला है, वहाँ कुछ नहीं। हमारा हक बनता है, हम यहाँ के पर्यावरण को बचा रहे हैं, हमें हमारे जंगल को बचा रहे हैं। आपके वन कानून हमारे हक हकूक़ों को, प्राचीन हक हकूक़ों को हमारे को नष्ट कर रहे हैं। हमारे आपके जंगली जानवर हमारे लोगों के जीवन पर खलल डाल रहे हैं, तो कौन करेगा? हमें तो मुख्यमंत्री से ये आशा थी कि धामी जी कुछ नए काम करेंगे, परंतु जिस प्रकार से धामी जी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की तरह उत्तराखंड के हितों को दमन करने का काम किया। सबसे दुख की बात है, नैतिक साहस नहीं है, एक शब्द तक बोलने के लिए तैयार नहीं है कभी गैरसैंण पे, मुजफ्फरनगर कांड पे। आपकी सरकारों ने कभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये केंद्र सरकार से मांग की? आप पंजाब के 84 के दंगों के लोगों के भुनाने के लिए, राजनीतिक भुनाने के लिए आप 36 बार कर चुके हैं, पर उत्तराखंड के जिस प्रकार से निशंस हत्यारे मुलायम सिंह को आपने जिस प्रकार से सम्मानजनक वो दिया, तो उससे क्या साफ होता है? एक तरफ आप हमारे आत्मसम्मान को रोनने वालों को भारत के पद्म विभूषण से नवाजते हैं, जो भारतीय संस्कृति को रोधने का काम कर रहे हैं, जो राम जन्मभूमि को रोधने के आंदोलन के
सपूतों को रोकने का काम कर रहा था। आप कितने सत्ता के लिए कितने गिर जाते हैं। हमारा ये मानना है, अगर नैतिकता है, आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पर इस प्रकार की बंदरबांट, जो जेल गया, जेल क्यों जाएंगे रे उत्तराखंड के लोग? गैर कानूनी काम कर रहे थे, गैर संवैधानिक काम कर रहे थे, अपनी संपत्ति जला रहे थे। ये देश की संपत्ति हमारी है, हमने कोई कानून का उल्लंघन न करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया, और शांतिपूर्ण आंदोलन को मान्यता न देकर सरकार ने कह दिया वो केवल हिंसा आंदोलनों की बातों को स्वीकार करती। आप लोगों ने आंदोलनकारियों के लिस्ट बनाने के नाम पे जिस प्रकार से धांधलियां इन सरकारों ने की है राज्य गठन के बाद, और समर्पित आंदोलनकारियों को छोड़ दिया, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमने तब साफ कह दिया था, जिस समय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे उत्तराखंड सदन में चाणक्यपुरी में, उन्होंने आंदोलनकारियों की एक बैठक बुलाई थी। हमने मुख्यमंत्री से को साफ कह दिया था कि हमने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन कोई मान सम्मान के लिए नहीं किया था। हम सौभाग्यशाली हैं, हजारों हमारे साथी जो इस सपने को देखने को साकार होने से पहले ही स्वर्ग सिधार गए, हम उनसे सौभाग्यशाली हैं। हम जीते जी उत्तराखंड को साकार होते देखा। जिस लड़ाई में हमने अपने जीवन को समर्पित किया, उसको साकार होते देखा। परंतु हमारी एक कल्पना है, मुख्यमंत्री जी, हमने विजय बहुगुणा जी से कहा था, और सैकड़ों आंदोलनकारी और उसके साक्षी रहे। हमने कहा, विजय जी, आप अपनी सरकार में एक फरमान जारी कर दीजिए कि जिन लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में दिल्ली में ऐतिहासिक योगदान दिया, उनके लिए उत्तराखंड में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, वो ब्लैक लिस्टेड घोषित कर। परंतु आप उत्तराखंड की जिन जन आकांक्षाओं, राजधानी गैरसैंण मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए और भू कानून मूल निवास से लेकर वहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का और जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को अंकुश लगाने के लिए ये तमाम कार्य करिए। बाहर के अतिक्रमणकारियों, घुसपैठियों पर अंकुश लगाइए, भ्रष्टाचारियों को रोकिए, उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति को बचाने का काम करें, तो हमें स्वीकार है। हम उस प्रतिबंध को स्वीकार है। हम अपने सम्मान के लिए, हमें पेंशन नहीं चाहिए किसी को, हमें वो नहीं चाहिए। परंतु जब आप दे रहे हैं तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। ये लेकिन जिनकी कोई भागीदारी नहीं, जिन लोगों ने को अपने प्यादों को आंदोलनकारियों के नाम पर चिन्हीकरण करा के, पक्षपातपूर्ण आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण के मानक रखे, पहले उसको दंडित करने का काम करें और वो श्वेत पत्र निकालें कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों को अपमानित करने के लिए इस प्रकार के मापदंड दिशाहीन आदमी। हमने तो उसी दिन कह दिया था जब कांग्रेस नेतृत्व ने, तिवारी जी जो उत्तराखंड के घोर विरोधी, जिन्होंने कहा मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, जो मुलायम के सरपरस्त थे, जब ऐसे आदमी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो उत्तराखंड का क्या सम्मान की रक्षा करे। और उसके प्यादों द्वारा रखे गए आंदोलनकारियों सम्मान के चिन्हीकरण और उनका आंदोलनकारियों का कल्याण क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है। जो आदमी अपने साथियों के साथ छल कर सकता है, जो अपने आंदोलनकारी साथियों को नज़रअंदाज कर सकता है, जिसने मानक अव्यावहारिक, अमर्यादित, अन्यायपूर्ण रखे हों, वो आंदोलनकारियों के कल्याण के नाम पे आंदोलनकारियों को पुलिस थाने और जेलों और हॉस्पिटलों और पुलिस के आगे पीछे चक्कर लगाने के लिए जिन लोगों ने मजबूर किया, वो कभी आंदोलनकारियों के हितैषी नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आंदोलनकारी तमाम साथियों को नमन करता हूँ, जिन लोगों ने अपने संघर्ष से आज भी आंदोलन की आवाज़ को जिंदा रखा है।
कल हमने गढ़वाल भवन में इस प्रकार से एक श्रद्धांजलि सभा की थी। वहाँ भी हमने कहा था कि 2 अक्टूबर को हम जंतर मंतर पर इसलिए मनाते हैं कि देश के शासकों ने उत्तराखंड के और भारतीय जनमानस के साथ बहुत बड़ा अपमानजनक और अमर्यादित लोकतांत्रिक कृत्य किया है। उसके लिए उनको प्रायश्चित करें, उनको उनके विभत्स चेहरा दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है, उनको धिक्कारने के लिए किया जा रहा है। जो लोग मुजफ्फरनगर में जाते हैं उनको दंडित किए जाने के बिना हमारे मुख्य जो गुनाहगार था उसको पद्म विभूषण देने का काम जिन लोगों ने किया उनसे कभी आशा मत रखिए। वह अपने सत्ता के लिए किसी को भी दांव पे लगा सकते हैं। रही कांग्रेस की बात, तो जो राव के भक्त हों, जो राव से लेकर मुलायम के सहयोग को लाल कालीन बिछाने वाले बुआ सिंह और अनंत कुमार को उत्तराखंड की धरती पर जो आने देने के लिए जिन लोगों ने इजाज़त दी है उनसे कोई आशा नहीं की जा सकती है। जिनके पास इतने नैतिक दम नहीं कि वो उत्तराखंड केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इस मसले पर मजबूत से पैरवी करे, जिन लोगों ने गलत लोगों को न्यायपालिका पर बिठाकर इसकी पैरवी करवाई और उनके गुनाहगारों को बचाने का काम किया। हमारे ये देहरादून के आंदोलनकारी जो शहीद हुए थे और यहाँ अपने श्रीयन टापू के ये तमाम आंदोलनकारियों को न्याय कौन देगा? उनके गुनाहगारों को बचाने का काम करने वाले लोग उत्तराखंड के आस्तीन के सांप हैं और जो सत्ता में बैठकर इसकी आवाज़ न उठाए वो मुलायम और राव से बदतर उत्तराखंड द्रोही है। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आशा है 2 अक्टूबर को फिर जंतर मंतर पे विगत 1994 से जो निरंतर भारत सरकार का ध्यान इस तरफ करके अपना आप प्रायश्चित करिए। आपने इस प्रकार का जघन्य कांड किया, आज भी हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है। हमारे तमाम साथी 2 अक्टूबर को पूर्व सालों की तरह वहाँ पे आएंगे। जो लोग कहते हैं मुजफ्फरनगर जाए, वहाँ क्या मुंह लेके जाओगे? आप वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने नमन करने जाओगे? क्या करोगे आप? अपनी शक्ति उस कोई इधर उधर कार्यक्रम न करें, सारे जंतर मंतर पर आए ताकि जनता देखे, देश की सरकार को देखे कि इस मुद्दे पे उत्तराखंड के लोग क्या करते हैं। तमाम आंदोलनकारी संगठन यहाँ दिल्ली में उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड महासभा, उत्तराखंड राज्य लोक मंच और उत्तराखंड जन मोर्चा से लेकर तमाम उत्तराखंड के यहाँ दिल्ली में रहने वाले सामाजिक संगठन इस आंदोलन को विगत कई सालों से 29 साल जो 29वीं वर्षी पे मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर 2023 को आप सब आमंत्रित हैं। और ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन के नाम पर जो दुकान खोल रखी है सम्मान की, उनको कोई माफ़ नहीं करने वाला। उनके गुनाहगारों को भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, उनके कुकर्म, उनके कृत्यों को बेनकाब करेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।